चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मिले समय सीमा से पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड पेपर अपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पे अपलोड कर दी है, जिसमें चंदा लेने वाले पार्टी का नाम और देने वाले कंपनियों का भी नाम शामिल है। इस समय हमारे साथ इंदौर के एक युवाओं की टोली मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसे देखते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा फैसला है एक सुप्रीम कोर्ट का, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है देश में चुनाव प्रक्रिया को लेके। क्योंकि ये पता लग जाएगा कि किस पार्टी को किसके द्वारा कितना पैसा या चंदा मिल रहा है, तो इससे एक पारदर्शिता बढ़ रही है और एक कहना चाहिए स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए सब बेहतरीन कदम है। अलग अलग लिस्ट है ना, देने वालों के भी नाम है, लेने वाले राजनीतिक पार्टियों के भी नाम है। क्या मानते हैं, इससे क्या पारदर्शिता होगी? पारदर्शिता बिल्कुल बढ़ेगी। और जो काले धन की हम बात करते हैं कि किसको, कभी कभार ये होता है कि जो गैर राजनीतिक दल है और जो कहना चाहिए कि एंटी नेशनल की बात करते हैं, वो भी कभी कभार चंदा देते हैं, तो उन चीजों पे भी रोक लगेगी। और जैसे कि एक बार हमने देखा था कि 1992 में जो हर्षद मेहता था, उन्होंने काफी पैसा दिया था और अपने काम करवाए थे सरकार से, तो ये पारदर्शिता काफी बढ़ेगी और देश को पता होना चाहिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है और अंततः देश का पैसा देश में ही रहेगा। सार्वजनिक करने के बाद जो है कई खुलासे हो रहे हैं। कई 2022 में एक कंपनी है जिसने फंडिंग की थी, उसके ईडीआई जांच भी हुई है। क्या देखते हैं इसको, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये खुलासे से एक बहुत अच्छा जो कहना चाहिए कि जो करप्शन है देश में, उस पर काफी रोक लगेगी और ये पता चलेगा कि कंपनी कहाँ से धन ला रही है और क्या कर रही है। और ये कहना चाहिए जो टैक्स नहीं भरते, जो टैक्स से बचने के अलग अलग उपाय जो उन्होंने ढूंढ लिए, उन पर रोकथाम लगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसे देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक किया गया है, क्या ये सही है? जी, ये बिल्कुल सही विषय है, क्योंकि कई कंपनियां जो हैं अपने गुप्त में उनकी आई 500 करोड़ उन्होंने दिखा रखी है, और वो आज जब चंदा दे रहे हैं तो चंदा उनका 21 करोड़ 2100 करोड़ इस तरह का चंदा, उनकी आय से ज्यादा चंदा हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पूरा काला धन है। तो ये काला धन एक सार्वजनिक होगा तो आगे से ये होगा कि जो लोग कहते हैं कि ये तो जो पुरानी सरकार है या नई सरकार है, कोई भी सरकार है, सरकारों के बारे में ये कहा जाता है कि आम जनता की सरकार नहीं है, ये तो बड़े लोगों की सरकार है, बड़ी कंपनी उसकी सरकार है, कोई बाहरी व्यक्ति है उस सरकार को चला रहा है। तो ये जो लोग ऐसा कहते हैं, उन लोगों को बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि ये कहाँ से चंदा आया, कहाँ से नहीं आया, पारदर्शिता हो जाएगी। तो जो पार्टियां हैं वो भी कहीं से इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में या उनसे लेने में एक बार सकुचाएंगी, तो ये काला धन वाला जो सिस्टम है ये बंद होगा। और जो भारत से बाहर बैठकर जो भारत को चलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा। चंदा लेने वालों में भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम वो पार्टी है जिन्होंने चंदा लिया है। जी हाँ, इसमें सभी पार्टी है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस पार्टी को कौन सा चंदा गया है, तो उस पर हम कुछ राय नहीं रख सकते, क्योंकि वो जब क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी को कौन सा चंदा दिया गया है। अभी तो ये है कि ठीक है, चंदा तो आया है, कम से कम क्लियर तो हुआ है, सार्वजनिक हुआ है। जो इतने समय से जो एक जनता की राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार था जनता के पास, कि एक लोकतांत्रिक देश में हर चीज की जानकारी आम जनता को होनी चाहिए, वो जो उससे छीना जा रहा था एक आम जनता से, आम व्यक्ति से उसका अधिकार, उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने वापस देने का कार्य किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सराहनीय निर्णय है। एसबीआई ने इसका खुलासा किया है, कल सौंप दिया है, 2 अलग अलग जो फाइल है वो अपलोड की गई है। क्या मानते हैं, सही है? बिल्कुल सही है जो भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का इस निर्णय का हम सभी युवा भाई सभी स्वागत करते हैं। इससे पूरे देश में जो ट्रांसपेरेंसी आएगी करेंसी फ्लो के लिए, की जो ट्रांसपेरेंसी है वो सिस्टम पूरा बना रहेगा, ताकि लिक्विडिटी भी बनी रहे और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि किस पार्टी के पास कितना धन है, और किसी व्यक्ति के पास जितनी आय है उससे ज्यादा अगर वो धन दे रहा है तो ये तो बहुत गलत चीजें हैं। लेकिन इसमें वो कंपनी भी शामिल है जिनके खिलाफ 2022 में ईडी जांच कर रही थी, वो भी कंपनी है, वो भी जो है फंडिंग कर रहे हैं पार्टी को। तो क्या सही मानते हैं इसे? बिल्कुल सही नहीं मानते। अगर जो गलत है उसके साथ गलत ही होगा। पूरा न्यायालय पे पूरा भरोसा है हमको कि जो गलत रहेगा उसको बिल्कुल कुछ ना कुछ करेंगे। क्या दबाव में फंडिंग की जा रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मैं कैसे बता सकता हूँ? दबाव क्या है क्या नहीं है इसका बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी। ये